हेलो फ्रेंड्स, नो अबाउट योर मेडिसिन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आप लोगों से जिस विषय में बातों को साझा करना चाहूँगा वह हिकअप, जिसको हिचकी कहा गया है और अंग्रेजी में उसको हिकअप का नाम दिया गया है। तो इस विषय में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हिचकी आने के कारण क्या हैं, किन कारणों की वजह से आती हैं हिचकियाँ, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इन हिचकियों को बंद करने के लिए घरेलू उपाय कौन कौन से हैं, और साथ ही कुछ उन मेडिसिन की भी बात करेंगे जो डॉक्टर्स अक्सर मरीजों को इस संबंध में प्रिस्क्राइब करते हैं। हिचकी आना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा खुद द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है, और वह एक बार शुरुआत होने के बाद कुछ समय तक आती है, और कुछ लोगों में यह बहुतायत कई दिनों तक देखी जाती है। जब यह बहुतायत कई दिनों तक चलेगी तो उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर कमजोरी आना, वजन का कम होना, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अब बात इसकी आती है कि यह हिचकी आती क्यों है। होता क्या है कि हमारे पेट और हमारी छाती के बीच में एक मसल्स होती हैं, मसल्स की बनावट होती है जो डायफ्राम नाम से जानी जाती है। यह डायफ्राम हमारे पेट और छाती को अलग करती है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इसमें ऐंठन होने की वजह से या कुछ ऐसी हरकतें इसमें इन मसल्स में ऐसी होती हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं रहती हैं। उस स्थिति में हिचकी आना प्रारंभ हो जाती है, और यह हिचकी कुछ मिनट्स तक चलती है और कुछ लोगों में यह महीनों तक जाती है, और यह अगर लगातार रहती है तो उस स्थिति में हिचकी आपके लिए एक अच्छी चीज नहीं है। अब हम बात करेंगे इनके कारणों के विषय में। जो लोग कार्बोनेटेड पेय पदार्थ लेते हैं उनमें यह हिचकियां देखी जाती हैं, या फिर जो लोग बहुत अधिक शराब पीते हैं, या फिर जो लोग बहुत अत्यधिक खाना खा लेते हैं, तो वैसी स्थिति में, या फिर एकाएक उत्तेजित हो जाने पर, या भावनात्मक बदलाव आने पर। कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति ठंडा कोई पेय पदार्थ पीने के बाद तुरंत जो है 2-4-10 मिनट बाद कॉफी का या चाय का सेवन या गर्म किसी चीज पदार्थ का सेवन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर का अचानक से बदलाव होने पर भी हिचकियां आती हैं। कभी कभी लोग च्युइंगम खाते समय या स्मोकिंग करते समय हवा निगल लेते हैं, तो उस स्थिति में भी हिचकियां उनके अंदर प्रारंभ हो जाती। अब हम बात करेंगे कि जो हिचकियां 48 घंटे के ऊपर आती हैं, तो वह हिचकियां आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ विकार भी हो सकता है। इस स्थिति में तंत्रिका तंत्र कहीं ना कहीं से प्रभावित रहता है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जिन लोगों में देखा गया है कि बाल, कान के बाल या कोई ऐसी चीज जो कान के पर्दे में जाके छू रही हो, तो उनमें यह स्थिति ज्यादा और लगातार देखी जाती है। यह कारण बनता है लगातार हिचकी आने का। आपके गर्दन में थायराइड में ग्रंथि में कहीं ट्यूमर या सिस्ट या थायराइड की वृद्धि भी कारण बनती है आपके हिचकियां लगातार आने पर। और कभी कभी ऑसोफेगल रिफ्लेक्स कहा जाए कि आपके पेट में के द्रव्य आपकी ग्रास नली में ऊपर की तरफ आते हैं। ऐसी स्थिति में हिचकियां आती हैं। गले में खराश होना भी एक कारण बनता है जो हिचकियां पैदा करती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकार में, तो उस स्थिति में मस्तिष्क में सूजन आना, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों की बाहरी झिल्लियों में सूजन, जिसको मेनिंजाइटिस कहा गया है, उस स्थिति में भी हिचकियां आती हैं। कभी कभी मस्तिष्क में या रीढ़ की हड्डियों के ऊतक सख्त पड़ जाते हैं, जिसको स्क्लेरोसिस का नाम दिया गया है। उस स्थिति में लोगों को लगातार हिचकियां बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। मस्तिष्क में चोट आना या ट्यूमर होना, ऐसी स्थिति में भी
हिचकियां लगातार व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। कुछ मेडिकेशन के विषय में बात करेंगे, जो मेडिकेशन लोगों में हिचकियां लगातार लाने का कारण बनती हैं। कुछ नींद की दवाइयां, कुछ एनेस्थीसिया जब लोगों को दिया जाता है तब भी लोगों की हिचकियां आने लगती हैं। डेक्सामेथासोन टैबलेट, जो कि सूजन को कम करने वाला एक स्टेरॉयड है, वह भी हिचकियां को लाता है। उसके साथ साथ कुछ अन्य स्टेरॉयड भी हैं। शराब का बहुत अधिक सेवन या कुछ दवाइयों के साथ शराब को लेने की वजह से भी लोगों में हिचकियां देखी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि आप इन हिचकियों को घर पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप घरेलू उपाय से भी इन हिचकियों को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी हिचकियां आना बंद हो जाएं। आप सांस अंदर करिए। सांस अंदर करने के बाद सांस को तकरीबन 5 सेकंड तक आप अंदर रोके रहें, छाती के अंदर रोके रहें। उसके बाद 5 सेकंड के बाद उस सांस को छोड़ दें। इस अभ्यास को लगभग 5 मिनट तक करें, इससे आपकी हिचकियां बंद हो जाएंगी। दूसरा उपाय, कागज का बैग। कहने का तात्पर्य है अखबार का बैग हो या कोई भी कागज का बैग हो, पॉलीथिन नहीं होना चाहिए। उसको आप अपने मुंह में लगाकर सांस लें और छोड़ें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके बैग में बढ़ेगी और उससे आपको आपके डायफ्राम रिलैक्स होगा, जिससे आपको आराम मिलेगा। उसके बाद आप तीसरे उपाय में आप एक कुर्सी पर बैठ जाएं, अपने घुटनों को अपने छाती के पास लेके आएं तथा सर को दबाएं। इस स्थिति में आपका डायफ्राम थोड़ा रिलैक्स होगा और आपको हिचकी से निजात मिलेगी। इस अवस्था में तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं, जिससे आपको इसमें लाभ होगा। अब हम बात करेंगे और जो उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आप अपने जीभ की टिप्स को बिल्कुल यहां पर पकड़कर हल्के से 2 या 3 बार खींचें, उससे आपको की हिचकियां आना बंद हो जाएंगी। आपके गले के पास कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, इनकी एक तरफ ऐसे गर्दन झुकाकर आप ऐसे ऐसे से मालिश करें। यह प्रक्रिया 2 मिनट तक करें। फिर इधर झुकाकर इस कैरोटिड आर्टरी पर ऐसे 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 मालिश करें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 मिनट करें, इससे आपकी हिचकियां आना बंद हो जाएंगी। बर्फ का पानी, ठंडा पानी धीरे धीरे सिप्स में पिए। ना हो तो उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर एक साफ कपड़ा रखकर धीरे धीरे उसको सिप में पिए। या फिर आप बर्फ के टुकड़े लेकर उसे चूसें और जब बर्फ का टुकड़ा आपके निगलने लायक बन जाए तो उसको आप निगल लें। थोड़ी सी चीनी लेकर उसको, एक चुटकी चीनी लेकर 5 से 10 सेकंड के लिए उसको चूसें और उसके बाद उसको निगल लें, तो यह भी आपको राहत प्रदान करेगा। नींबू के साथ हल्का सा नमक लगाकर चूसने पर भी आपको हिचकी से निजात मिलेगी। कुछ दवाओं की बात करेंगे जो दवाइयां और मर्ज में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आपको यह हिचकियों में भी राहत दे सकती है। और इन दवाइयों का उपयोग बेहतर होगा कि आप एक चिकित्सक की देखरेख में ही करें। बैक्लोफेन यह दवा हिचकी को कंट्रोल करने में लाभकारी है। आप इसकी खुराक एक सुबह या शाम एक करके ले सकते हैं। एंटीसाइकेट्रिक मेडिकेशन जैसे क्लोरोप्रोमाज़ाइन या हेलोपेरिडोल, यह भी दवा लाभकारी है। हिचकी लगातार आने पे आपको रिलैक्स करेगी। बेंजोडाइजिपीन की ग्रुप की कोई भी दवा, क्लोरेजिपाम या स्किट्रोपाम जैसी दवाइयां एक चिकित्सक की देखरेख में सुबह लेने पर यह आपको हिचकी से राहत दे सकती है। कुछ सीजर मेडिसिन जैसे गाबापेंटिन कैप्सूल, यह आपकी हिचकियों में राहत दे सकती है। मेटक्लोप्रामाइड जो पेरिनाम नाम से ज्यादा विख्यात है, उसको आप
सुबह शाम ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनको हिचकियां गैस की वजह से आती हैं, उस स्थिति में पेंटेप्राजोल DSR जिसमें डोमपेरिडाम मिला हुआ हो, साथ में वह ली जा सकती हैं। अब जितनी दवाइयां मैंने बताई, इन सब दवाइयों में कोई एक दवा सिर्फ ली जाती है। ये नहीं कि आप एक साथ 2 दवा मिला लीजिए, इनमें से आपको सिर्फ इनमें से कोई एक दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। वो उसके विवेक पर है कि हो सकता है कि वो एक आध दवा और ऐड कर दे। इसके साथ साथ जब आपको शिकायत हिचकी की ऑसोफेगल रिफ्लेक्स की वजह से, मतलब पेट का जो भी कंटेंट है वो आ रहा है, ऊपर की ओर ढकेला जाने लगता है, तो उस स्थिति में डाइजिन सिरप, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं, उसको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम लेने से हिचकी में राहत मिलती है। यह जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो पर दी, इसको लाइक और शेयर करें तथा दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।